आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 बहुपद का पहला पार्ट आज से पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल बहुपद क्या होता है, आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जो होता है आपका एक प्रारंभिक बीजगणित में जो हम बीजगणितीय रूप में जो भी लिखते हैं, ठीक है, उसमें जो धन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक जो लिखे जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2x + 5 हो गया, ये आपका एक बीजगणितीय रूप है, ठीक है ना। 2x² 5x + 3 हो गया, ये भी आपका एक बीजगणितीय रूप है। 2x² - 5x - 3, तो इसमें प्लस और ऋण चिन्हों का प्रयोग करके जब कई बीजीय व्यंजक को हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, बहुपद बोला जाता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि जो इसमें जो राशि होता है, दो प्रकार की राशि इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक अचर राशि होता है और एक आपका चर राशि होता है, ये देखने को मिलेगा। तो अचर राशि जैसे हम कोई भी बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे मान लो 2x लिख लिया, ये एक बीजीय व्यंजक लिखा गया है और इस बीजीय व्यंजक में ये जो x होता है वह चर राशि होता है और ये जो 2 होता है अचर राशि होता है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हम बीजगणितीय रूप में जो भी लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस या माइनस को लगा के जो भी हम बीजीय व्यंजक को जोड़ के जब हम बीजगणितीय रूप में जो लिखते हैं, तो उसमें जो चर राशि का जो घातांक है, इस पर भी आपको ध्यान देना है कि वह चर राशि का घातांक किस रूप में दिया गया है। तो जो आपका बीजगणितीय रूप में लिखा गया, जो भी बीजीय व्यंजक को जोड़ के लिखते हैं, तो उसमें चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे आपको पहले अभ्यास में बताया गया कि पूर्ण संख्या क्या होता है। जैसे कोई प्राकृतिक संख्या आप लिखते हो, तो उस प्राकृतिक संख्या से पहले हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या में आप देखो, यहाँ पे जो आपका सिर्फ पॉजिटिव ही संख्या आपको मिलेगा, नेगेटिव संख्या आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो पूर्ण संख्या है उसमें कोई भी संख्या p/q के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी हम बीजीय व्यंजक अगर लिख रहे हैं, प्लस या माइनस लगा के जोड़ के जब हम चिन्हों को कई पदों में जब लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी चर राशि होगा, चर राशि उसका जो घातांक होगा, घातांक वह पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। पूर्ण संख्या अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे 2x का 1/2 लिखा है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे लिख दिया गया 2x पर -1 लिख दिया गया, तो -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। कड़ी में x लिखा गया, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रारंभिक बीजगणित में जब धन और ऋण चिन्हों को संबंध कई पदों का जो व्यंजक होता है वही क्या होता है, बहुपद होता है।
दूसरे तरीके से बताया गया ऐसे बीजी जो व्यंजक इसमें चर राशि का घातांक जो एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, ऐसे बीजी व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्या के बारे में लिखा गया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है x² + 2x + 2 लिखा गया है, ये आपका बहुपद है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, ठीक है। अब यहाँ से आपको यहाँ से क्या करना है? 2x² 5x + 3, यह 2x 1/2 5x + 2, ये हो गया आपका। जैसे यहाँ पे 2x - 1 + 5 हो गया, यहाँ पे 2√x + 3 हो गया, √2x + 1 हो गया। अब इसमें आपको बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका लिखा गया है बीजी व्यंजकों का जो मिला के एक आपका एक बीजगणितीय रूप में लिखा गया है, इसमें x का घातांक क्या है? 2 है, इसमें x का घातांक क्या है? 1 है। तो यह जो है पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए ये कहेंगे कि बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे देखो यह जो घातांक है पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, तो इसलिए कहेंगे बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, तो ये भी कहेंगे कि बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखो ये √ लिखा गया है, ये भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखो ये बहुपद होगा, बहुपद है, क्योंकि हमको सिर्फ चर राशि का ही लेना, अचर राशि का नहीं लेना। अचर राशि √2 में है, यहाँ पे चर राशि का घातांक 1 है, इसलिए आप कहेंगे कि यह बहुपद है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बहुपद क्या होता है। अब इसके बाद से हम बहुपदों का वर्गीकरण देखेंगे। बहुपद को कितने वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो बहुपदों का वर्गीकरण जो किया गया है कुल 5 भाग में किया गया है। पहला जो होता है एक पदीय बहुपद होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है आपका एक पदीय आपका बहुपद होता है। दूसरा जो होता है द्विपदी बहुपद होता है आपका, द्विपदी बहुपद होता है। तीसरा जो होता है त्रिपद बहुपद होता है, और चौथा जो होता है शून्य बहुपद होता है, और पांचवा जो होता है अचर बहुपद होता है। अब एक एक करके आप समझिए इसको कि एक पदी बहुपद में क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या सिर्फ एक होता है, जैसे 2x 2x², 5x, ठीक है। द्विपदी बहुपद में पदों की संख्या 2 होता है, जैसे 2x + 1, 5x + 2, 5x² + 3, ठीक है। त्रिपद बहुपद में क्या होता है, पदों की संख्या 3 होती है, जैसे 2x², 5x + 1, 5x² + 2x + 1, ठीक है। शून्य बहुपद में जो होता है जो पदों की संख्या शून्य होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं शून्य बहुपद के लिए यहाँ पे 0 × x², 0 × x + 0, इसमें पदों की संख्या क्या है 0 है। अचर बहुपद होता है, इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से
कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है 1 बहुपद है कि नहीं है, तो 1 आपका क्या है, बहुपद है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो 1 जो है तो 1 इंटू हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं जहाँ 1 इक्वल टू x का पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स का पावर क्या लिख लिए, 0 लिख लिए। अब ये जो आपका मिला एक बीजगणितीय एक बीजीय व्यंजक के रूप में आपको मिल गया, ठीक है ना। अब इस बीजीय व्यंजक में यक्स का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि 1 आपका क्या है, बहुपद है। तो 1 किस प्रकार का बहुपद है, अचर बहुपद है। इसी प्रकार सभी अचर बहुपद को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक पद या एक पदी बहुपद जो होता है जिसमें व्यंजक में केवल एक पद होते हैं उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 9x 2x 7x स्क्वायर etc। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। द्विपद या द्विपदी बहुपद में क्या होता है, जिस व्यंजक में केवल 2 पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2 3 माइनस 8x etc। और एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं। त्रिपद या त्रिपदी बहुपद में क्या होता है, इसे ट्राइनोमियल बोला जाता है। इस व्यंजक में केवल 3 पद होते हैं, ठीक है ना, उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x क्यूब माइनस 8x प्लस 2। और एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं। शून्य बहुपद क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल जिसमें पदों से सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ये सभी अगर देखा जाए पदों की संख्या शून्य होगा। इसके बाद से अचर बहुपद आपका होता है। अचर बहुपद होता है ऐसे बहुपद जिसमें प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाता है, जिसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यह जो 5 प्रकार का बताया गया, यह बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको घातांक के आधार पर बहुपद का प्रकार बताया जाएगा कि इसके पहले तो उसके नंबर के आधार पर एक बहुपद का वर्गीकरण के बारे में बताया गया। अब घातांक के आधार पर बहुपद का प्रकार बताया जाएगा। तो घातांक के आधार पर बहुपद का प्रकार कैसे बताते हैं, पहला जो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है जिसका अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4x लिखा है, 2x लिखा है, x लिखा है, और एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 1 लिख दें, यह आपका रेखीय बहुपद होता है क्योंकि इसमें चर राशि का घातांक 1 है। जिस चर राशि का घातांक 1 होगा वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से द्विघात बहुपद होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो आपको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है ना, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा गया है, 3x स्क्वायर, इसमें चर राशि का घातांक क्या है, 2 है, आप देख रहे हो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से त्रिघात बहुपद आता है जिसमें अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4x क्यू लिखा गया है प्लस 4x लिखा गया है, 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा गया है। हमको सिर्फ यहाँ पे घातांक देख लेना है कि मैक्सिमम घातांक क्या है, उसी से आपको बता देना है कि द्विघात होगा कि त्रिघात होगा कि रेखीय होगा, ठीक है ना। एक आपका चतुर्थ बहुपद होता है, चतुर्थ बहुपद होता है, इसमें मैक्सिमम घातांक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और एक आपका क्वांटिक आपका पॉलिनोमियल जो होता है जिससे 5वां, जिसमें मैक्सिमम घातांक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से घातांक के आधार पर इसको आपको 4 ही तक पढ़ना है, ठीक है ना, रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद, ठीक है।
यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार में रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद आपका होता है। रेखीय बहुपद में बताया गया कि इसका जो घातांक मैक्सिमम 1 होता है, इसका जो घातांक मैक्सिमम 2 होता है, इसका घातांक मैक्सिमम 3 होता है और इसका घातांक मैक्सिमम 4 होता है। यानी जो भी हम यहाँ पे आपको ये बताया गया कि रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद के लिए इसमें हम जो भी बीजगणितीय रूप में लिखेंगे उसमें सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि जो चर राशि लिखा गया है उसका मैक्सिमम घातांक क्या है। उसी के आधार पर आप उसके घातांक के आधार पर आप बता सकते हो किस प्रकार का वो बहुपद है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे बताया गया मैक्सिमम घातांक के लिए बता दिया गया कि अगर मैक्सिमम अगर उस बीजगणितीय रूप में जो लिखा गया है अगर मैक्सिमम घातांक 1 आ रहा है, जैसे मान लो 2x + 1, तो इसमें मैक्सिमम घातांक 1 हो रहा है तो रेखीय बहुपद हो जाएगा। जैसे 2x² 5x + 1, इसमें मैक्सिमम घातांक 2 आ रहा है तो द्विघात हो जाएगा। इसमें देखिए 3x³ + 2x² + 5x + 1, इसमें मैक्सिमम घातांक 3 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए 4x⁴ + 5x³ + 3x² 5x + 1, इसमें मैक्सिमम घातांक 4 आ रहा है तो ये चतुर्घात बहुपद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से आपको बताया जाएगा जो रेखीय बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करना है। हम कैसे उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे द्विघात बहुपद है तो उसका भी शून्य ज्ञात किया जाता है, त्रिघात का है तो उसका भी शून्य ज्ञात किया जाएगा, चतुर्थ घात का है तो उसका भी शून्य ज्ञात किया जाता है। तो रेखीय बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे उसके घातांक मैक्सिमम घातांक के अनुसार से उसका शून्य का आप बता सकते हैं। जैसे रेखीय बहुपद होता है तो इसका मैक्सिमम घातांक 1 होता है तो इसका शून्य 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, द्विघात अगर बहुपद है तो अगर कहा जाता है उसका अगर शून्य ज्ञात करने के लिए तो उसका मैक्सिमम घातांक कितना होता है 2 होता है, इसलिए उसका शून्य कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। आ रहा है बात समझ में। इसके बाद से जो त्रिघात होता है तो इसका मैक्सिमम घातांक क्या होता है 3 होता है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसका जो शून्य जो होगा 3 मिलेगा आपका। ठीक है, चतुर्घात का अगर कोई है लिखा गया बहुपद है तो अगर कहा जाए कि इसके कुल कितने शून्य होंगे तो 4 होंगे। ठीक है ना, वो घातांक के आधार पर ही उसी घातांक के आधार पर ही हम उसके शून्य को बता सकते हैं कि उसके कुल कितने शून्य मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेखीय बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। रेखीय बहुपद का शून्य क्या होता है। यदि हमारे पास कोई एक बहुपद है, ठीक है, ax + b हो, यह बहुपद पॉलिनॉमियल्स के लिए यह लिया गया है का एक मान लेते हैं शून्य क्या है k है, तो यहाँ पे शून्य जो माना गया k, अब क्या करेंगे x बराबर k, x के जगह पर हम k को लिखेंगे तो x जहाँ जहाँ वहाँ k लिख लेना है। p k हो गया, a k + b हो गया। अब चूँकि इसका हमको शून्य ज्ञात करना है इसलिए इस p k = 0 शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे शून्य के बराबर लिखेंगे a k + b = 0। अब यहाँ से b को आप इस तरफ लाइए तो -b हो जाएगा। ये k हमको k का वैल्यू निकालना है तो k बराबर -b/a हो जाएगा। अब यहाँ से k बराबर लिख सकते हैं माइनस, ये जो b है आपका अचर पद है और यह जो a जो है वह क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है px बराबर 3x + 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है px बराबर 3x + 2 दिया गया है तो इसका शून्य का आपको ज्ञात करना है
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखिए आप इसका तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो इसका तुलना आप कर सकते हैं, पी एक्स बराबर 3x + 2 का तुलना, ठीक है, हम किससे करेंगे, पी के बराबर 3k + 2, ये आपका हो जाएगा 3k + 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3k + 2 यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, पी के बराबर AK + 2 AK + B लिख सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ B रहेगा। अब यहाँ से A की जो वैल्यू है 3 है और B की जो वैल्यू है क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य के लिए तो k बराबर क्या होता है, -B/A होता है, ये होता है आपका। तो k बराबर क्या हो जाएगा, -B/A। तो B की वैल्यू क्या है, -2, यानी B की वैल्यू 2 है, माइनस तो है ही, और A का मान क्या है, 3 है। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, -2/3। शून्य का मतलब यही होता है जो बहुपद दिया जाता है, ठीक है ना, उस बहुपद में x का ऐसा मान निकालना है, ठीक है। x का ऐसा मान आपको निकालना है, उस x के मान को दिए गए बहुपद में रखने पर अगर उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है, तभी आप कहेंगे कि वह जो x का जो मान निकाला गया है वह दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे 3x + 2 लिखा गया है, तो इसका शून्य क्या होगा, -2/3 होगा। अब यहाँ पे इसके x के जगह पर ये माना गया था कि ये जो k है x माना गया है, तो k के जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे -2/3 को, तो इसका वैल्यू पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चेक करके देखिए, 3k + 2 यही है ना आपका, 3k + 2 हमने यहाँ पे लिया था, pk बराबर 3k + 2 लिया था। तो k के जगह पर हम क्या करेंगे, -2/3 रखेंगे, तो 3 गुणे, ठीक है, -2/3 + 2 हो जाएगा आपका, ये इससे कट जाएगा, तो -2 + 2 बराबर 0 आ गया ना शून्य। इसलिए कहेंगे -2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो इस प्रकार रेखीय बहुपद का हमने एक शून्यक ज्ञात कर लिया। तो रेखीय बहुपद का शून्यक ज्ञात के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया है कि px बराबर 3x + 2 का तुलना हम करेंगे, तो p के यानी AK + B से करने पर a की जो वैल्यू होगा 3 होगा और b की जो वैल्यू होगा 2 होगा। अब k बराबर -B/A लिखेंगे, तो k बराबर क्या होगा, -2/3, ठीक है ना, -2 क्या हो गया, 3। तो अतः px बराबर 3x + 2 का शून्य क्या होगा, -2/3 होगा। तो आपको बताया गया कि मैक्सिमम घातांक के अनुसार ही हम इसके शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सिमम घातांक जैसे 1 है तो 1 ही शून्यक होगा, 2 है तो 2 शून्यक होगा, 3 है तो 3 शून्यक होगा। अब इसका जैसे हम ग्राफिकल मेथड से अगर देखते हैं, जैसे रेखीय बहुपद के लिए, तो हम कार्तीय तल पे दो अक्ष खींचेंगे, x और y अक्ष। तो अगर यह x को अगर काटता है, एक बिंदु पे काटता है, तो इसका मतलब इसका एक ही शून्यक होता है, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में, x पर एक ही बिंदु पे काट रहा है, तो इसका मतलब ये एक शून्यक है। तो ये किस प्रकार का ये जो रेखा खींचा गया है, रेखीय बहुपद का कोई एक बहुपद है जिसका ये आपका एक रेखा ड्रॉ किया गया है जो x पर एक बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगर कोई काटते तल पर हमने 2 अक्ष खींचा, x y अक्ष खींचा, अगर यहाँ पे अगर ऐसे अगर आता है,
ऐसे कोई ग्राफ अगर मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप देखिए x अक्ष पे 2 बिंदु पे काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्य कितने हो गए, 2। ठीक है ना। आ रहा है समझ में, x अक्ष पे ये 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसलिए इसके शून्य क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे अब ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ से आपको बताना है कि शून्य की संख्या कितनी है। ठीक है ना। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप बता सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पे ये जो है x है और ये आपका क्या है, y है। ये x है और ये आपका क्या है, y है। ये x है और ये आपका y है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है। ये x है और ये आपका y है। तो इसमें आपको शून्यक बताना है, तो x अक्ष जो खींचा गया है, ये कार्तीय तल पे 2 अक्ष खींचा गया है, x अक्ष और y अक्ष खींचा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x अक्ष पे देखेंगे कि वह जो रेखा खींचा गया है वो कितने बिंदुओं पे काट रहा है। जैसे ये जो रेखा खींचा गया है x अक्ष पे 1 बिंदु पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्यक 1 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 2 बिंदु पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्यक 2 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य क्या होंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये कहीं भी नहीं काट रहा है, तो इसके शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, घातांकों के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या होता है, और रेखीय बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके अगले वीडियो में आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का शून्य के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.